हेलो, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। मैं आज आपको इंग्लिश से रिलेटेड चंद टिप्स देने वाला हूं। मेरे स्टूडेंट्स बहुत इंसिस्ट करते हैं, बार बार इसरार करते हैं कि सर आप 25 साल से इंग्लिश पढ़ाते हैं, यूपीएससी की प्रिपरेशन करवाते हैं, तो थोड़ा सा हमें अच्छी इंग्लिश कैसे बोली जाती है, कैसे समझी जाती है, कैसे लिखी जाती है, उससे मुताल्लिक़ कुछ बातें बताइएगा। तो देखिए, हम ज़ीरो से शुरू करते हैं और मुझे यकीन है अगर आप मेरी इन बातों पर अमल करेंगे, इनको फॉलो करेंगे, तो यकीनन आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो टिप नंबर 1, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, इंग्लिश के दौरान सबसे ज़्यादा जो दिक्कत और परेशानी स्टूडेंट्स को फेस करनी पड़ती है वो होती है हेजिटेशन की, यानी कि शर्म की। आपको ये एहसास रहता है कि मैं अगर इंग्लिश बोलूँगा तो कहीं कोई मेरी मजाक ना उड़ाए, तो इसको ही हेजिटेशन कहते हैं। एक अंदर से ये फीलिंग रहती है कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कोई मिस्टेक हो जाए, लोग मेरी मजाक बनाने लगे, हंसने लगे। तो देखिए, होता यह है कि इस बात को मानकर चलिए, जो लोग इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हैं, जाहिर सी बात है वो हिंदी मीडियम से हैं, पंजाबी मीडियम से हैं, उर्दू मीडियम से हैं, अलग अलग मीडियम से हैं, इसी वजह से वो इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए और जान लीजिए कि आपको अपनी शर्म तो एक तरफ रखनी होगी, उसको हटा दीजिए। दूसरी बात, जब आप ये काम कर लेंगे तो आप ऑटोमेटिकली एक चेंजिंग महसूस करेंगे। और दूसरी बात ये कि भले ही आप हिंदी मीडियम से हैं या किसी भी मीडियम से हैं, अलग अलग स्टेट से अगर हैं, तो बहुत से गुजराती मीडियम से हैं, मराठी मीडियम से हैं, बंगाली मीडियम से हैं, तो उसमें एक सबसे बड़ी बात ये होती है कि इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट शुरू से रहती है। आप किसी भी मीडियम से हैं लेकिन इंग्लिश आपके पास ज़रूर रहती है। तो लेकिन होता यह है कि आपने उसको बिल्कुल कभी सीरियसली देखा नहीं, उसको कोशिश नहीं की समझने की। एक सिलेबस में जो इंग्लिश का एक बुक लगी हुई है, बस उसको देख लिया और ये ट्राई की कि हम पास हो जाएं, और आप पास हो भी जाते हैं। जब भी आपने 10th किया है, 12th किया है और यहाँ तक कि ग्रेजुएशन भी कर लिया है बहुत से स्टूडेंट्स ने, तो आपने जो पढ़ा था वो काफ़ी आपके लिए है, सफिशेंट है। अगर आप उसको अच्छी तरीके से रिपीट करेंगे, अगर आप उसको अच्छी तरीके से दोहराएंगे, तो मैं ये समझता हूँ कि वो आपके बहुत काम आएगा। तो आप एक दफ़ा जो आपने पढ़ा है उसको थोड़ा सा रिकलेक्ट कीजिए और वो बहुत आसान हो जाएगा। जब आप उसको याद करने की कोशिश करेंगे, वो तमाम, उसमें चाहे 1 रोज़ लगे, 2 रोज़, 4 रोज़, हफ्ता, 2 हफ्ता, कोई बात नहीं, वो सारी चीज़ें आप दिमाग में रखिए और अगर पॉसिबल हो तो उसको नोट कर लीजिए। आपके बहुत सारे वर्ब्स भी याद हैं, नाउन्स भी याद हैं, एडजेक्टिव भी याद हैं और कुछ सेंटेंसेस भी याद हैं। भले ही आप कुछ ना जानते हो, लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे तो जो आपने अपने सिलेबस में शुरू से पढ़ा है, 6th स्टैंडर्ड से ही मान लेते हैं, 12th तक आते आते तो बहुत सारी चीज़ें आपके याद हैं, लेकिन आप उनको यूज़ नहीं करते, सिर्फ़ और सिर्फ शर्म की वजह से। तो आज मैं सिर्फ यही बताना चाहता हूँ आपको कि अगर आपको इंग्लिश सीखनी है, ये 2 बातें मेरी याद रखिएगा। एक तो शर्म को ख़त्म कर दीजिए, उतार के फेंक दीजिए, और दूसरा, जो भी आपको इंग्लिश के आपको वर्ड्स, वोकैबुलरी अगर कमज़ोर है, लेकिन इतनी भी कमज़ोर नहीं है, कुछ आपको आता है, जैसे ईट, गो, ड्रिंक, मीट, ये सब इंग्लिश के वर्ब हैं। इसमें बहुत सारे नाउन भी हैं, बहुत सारे एडजेक्टिव भी हैं, एडवर्ब भी हैं। तो ये भी चीज़ें आपके याद हैं और ये आपके बहुत काम आने वाली है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इनका इस्तेमाल बताऊंगा, कैसे यूज़ करना है और कैसे इनको हमें ऑर्गेनाइज़ करना है, क्रम में लाना है। तो आज आप मेरी ये 2 बातें, ये 2 टिप याद रखिएगा। हम कल दूसरे इसी से मुताल्लिक़ बात करेंगे, आपको अच्छा लगेगा। अब इजाज़त दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी। बाय।